वास्तव संजय जी, पिछले 15, 20, 50 इलेक्शंस आपने जो देखे हैं, खासतौर से मैं 14 के बाद की बात कर रहा हूं, क्या आपने भी ये अपनी स्टडीज में, आंकड़ों के एनालिसिस में, विश्लेषण में ये पाया है कि इस तरह के जब मुद्दे आते हैं, जैसे अभी ये बजरंगबली का मुद्दा आ गया और चुनाव के आखिरी 10-15 दिनों में, क्या इनसे चुनाव पलटता है? क्या उसमें कुछ फर्क आता है क्या? तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने कहा इससे क्या फर्क आता है। फर्क आने की पूरी गुंजाइश रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहा 2014 के बाद आपने 50-60 इलेक्शंस देखे होंगे। निश्चित रूप से हमने इनका विश्लेषण किया और हम ये देख रहे हैं, और खासकर अगर ये मैं कहूं कि पिछले 4-5 साल से जो चुनाव हो रहे हैं, तो जो जमीनी मुद्दे हैं, चुनाव उस पर नहीं लड़ा जा रहा है और जमीनी मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, सामने हैं, आंखों के सामने हैं। वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बिजली सड़क पानी अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इस पर लोगों को लगता है कि हाँ, काम ठीक ठाक ही हुआ है। लेकिन बेरोजगारी और प्राइस राइज, महंगाई, ये बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन चुनाव इस पर नहीं लड़े जा रहे हैं। कभी कभी पार्टियां इस पर कैंपेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इन मुद्दों पर शायद चुनाव जीता नहीं जा सकता है। और इसी के लिए मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों में इन मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दे आते हैं जिनको हम कहते हैं इमोटिव इशू, जिस पर आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दा है। इसका हमारे और आपके रोजगार से कोई संबंध नहीं है, जो तमाम हम कहते हैं डे टू डे लाइफ से संबंध नहीं है, पूजा पाठ से संबंध है, विश्वास से संबंध है। तो इमोटिव इश्यूज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले, अगर मैं 3-4 साल के इलेक्शंस को देखूं, और मुझे लगता है कि ये इशू एक बड़ा इशू हो सकता है कर्नाटक के भी चुनाव में। हाँ, लेकिन संजीव, बीजेपी तो पहले से कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करती आई है और काफी हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि ये खुद कांग्रेस ने माना है, उनके बड़े नेताओं ने। जब बीजेपी हिंदू पार्टी पहले से है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी पहले से है, तो ऐसे इश्यूज का वाकई चुनाव में फर्क पड़ता है क्या संजीव? मानक संजय की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कर्नाटक, क्योंकि मैं पिछले पूरे हफ्ते था, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो इमोटिव इशू की बात कर रहे हैं संजय, मैं उसको कहता हूं कि चलिए देखिए, एक तो चुनावी गणित होती है और एक चुनावी केमिस्ट्री होती है। तो चुनावी जो गणित है वहां की, वो तो काफी अलग है। देखिए, पिछले इलेक्शन में 36% वोट थे बीजेपी के और 38% कांग्रेस के थे। 36% पे बीजेपी 104 सीट लाई थी, 38% पे कांग्रेस 80 सीट लाई थी, क्योंकि उसका वोट कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप कोई भी चुनाव उठा लीजिए, इनफैक्ट अभी इतनी रिकॉर्ड जीत हुई है गुजरात में, उससे पहले यूपी स्टेट इलेक्शंस में। तो गणित के हिसाब से हर चुनाव में, जो स्टेट इलेक्शन में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां उसका वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इवन यूपी में अभूतपूर्व जीत हुई थी, दोबारा योगी आए, लेकिन 3% वोट कम हुआ। गुजरात का भी मुझे जहां तक ध्यान है, वोट परसेंटेज कम हुआ स्टेट इलेक्शंस में। अब चक्कर यह है कि अगर कर्नाटक में कम होता है 36 से, तो बीजेपी के लिए स्थिति काफी विकट हो जाती है, और अगर कांग्रेस का बढ़ता है 40 के ऊपर, तो वो एक अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं। तो इस गणित को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे आप? केमिस्ट्री लाएंगे। और केमिस्ट्री क्या है? जय बजरंगबली, या एक लगातार जो चुनाव का नैरेटिव कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक सतह के नीचे ये इमोटिव इशू वैसे भी चल रहा था, और कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने की बात करके उनको एक मुद्दा और दे दिया है। लेकिन कर्नाटक यूपी नहीं है, कर्नाटक गुजरात नहीं है, ऐसा वहां पे लोग कहते हैं। अब है कि नहीं है, हमें 13 तारीख को मालूम पड़ेगा कि इस बात का कितना फैक्टर। मुझे लगता है कर्नाटक इलेक्शंस में केमिस्ट्री पे गणित हावी रहने वाली है। ओ, गणित से क्या मतलब आपका? केमिस्ट्री पर गणित? मैंने अभी तो समझाया मैंने अभी समझाया गणित का मतलब कि जो 36% वोट बीजेपी का था पिछली बार, और उस पे उसका सीट 104 थी, क्योंकि कांग्रेस के वोट ज्यादा था 38%, लेकिन सीटें कम थी, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक है।
और जहां भी इलेक्शंस हुए, स्टेट इलेक्शंस पिछले कुछ टाइम में, चाहे वो यूपी था चाहे गुजरात था, बीजेपी का वोट परसेंट स्टेट इलेक्शंस में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कम हुआ है, चाहे रिकॉर्ड जीत हासिल की है उन्होंने। हाँ। तो अगर यहां वोट कम होता है तो उसको काउंटर करने के लिए केमिस्ट्री की जा रही है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि वहां शायद गणित हावी रहेगी, केमिस्ट्री नहीं। ओके, जो आप 7-8 दिन घूम कर आए,